हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। एक और नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, निम्नलिखित वर्गों का सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। भाई, भतीजा और चाचा। हमने भाई का तो डायग्राम बना लिया है, लेकिन अब ये देखना कि भाई का भतीजे के साथ कोई संबंध है। अगर आपको संबंध दिखाई दे रहा है, फिर हमें चाचा का देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, भाई और ये भतीजा। ठीक है, यानी भाई और भतीजा और चाचा। अब चाचा का डायग्राम कैसा बनेगा, क्या चाचा का इनके साथ कोई संबंध है? तो ये बात हमें देखनी है कि भाई, भतीजा और चाचा, या फिर चाचा का भाई के साथ या चाचा का भतीजा के साथ कोई संबंध है। तो इसके इस प्रकार से बन जाएगा, ये हमारा इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा, संबंध है। तो ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन पहले का जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब हमें ये बताना है कि जैसे 7 का जो संबंध 18 से है, तो 13 का ये संबंध किससे होगा। ठीक है, SSC, UPS, UPP, रेलवे, RPF और CGL वगैरह जैसे बड़े एग्जामों में टारगेट किया गया है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि 7 से 18 बना कैसे। अगर हम +11 करें और यहाँ पर भी अगर +11 करें तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 24, जो ऑप्शन में है ही नहीं। यानी कि ये वाली ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी। दूसरा देखिए, अगर हम ये 7 के 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 में अगर +4 कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 18। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 13 की 2 के साथ गुणा कर देते हैं तो 13 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 26। यहाँ पर 4 ऐड किया था तो यहाँ पर भी हमें 4 ही ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 26 और 4 30। तो 30 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए ब्लॉक पर जब निचली सतह पर 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। ये रेलवे RRB के जो ग्रुप डी में भी आया हुआ क्वेश्चन था और NTPC में भी, SSC GD में भी। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने तरीका बताया था कि कॉमन को ढूंढ लो, लेकिन इनके अंदर कोई भी संख्या आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई भी संख्या कॉमन दिखाई न दे और इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए 1 से 6 तक तो है नहीं कॉमन, यानी कि यहाँ पर संख्या 12 तक है। ठीक है, संख्या यहाँ पर 12 तक अंकित है यहाँ पर। तो देखिए हमें क्या बताना है कि 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, दिए गए ब्लॉक पर जब निचली सतह पर 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। अब विपरीत की बात करें, जैसे ये यहाँ पर हमारा 10 है तो 10 के विपरीत अगर पूछे तो कौन सा आ जाएगा, 12। क्यों, क्योंकि जिस स्थान पर 10 है उसी स्थान पर इसका विपरीत हो जाएगा। जैसे 4 का विपरीत 8 हो जाएगा और 2 का विपरीत जो है वो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, 10 का, तो 10 का क्या हो जाएगा, 12। यानी कि जो ऑप्शन डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन हमें बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए 7, 19, 29, 37, 47 और 59। एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चनों को घुमा करके देता है ताकि जो कैंडिडेट है उनके जाल में फंस जाए और क्वेश्चन को गलत कर दे। लेकिन हमें क्या है, बड़े ही सोच समझ करके क्वेश्चन को करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर ये इनका गैप देख लेते हैं पहले, तो गैप यहाँ पर 12 का, यहाँ पर 19, 29, 10 का, यहाँ पर कितने का है, 29, तो यहाँ पर कितने का, 8 का है, आगे 10 का है
और आगे अगर हम बात करें 47 से 59, तो यहाँ पर हमारा गैप जो है वो 12 का है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जैसे 12 आ गया, 10, 8, 10, 12, यानी कि कोई यहाँ पर एक सीक्वेंस बनी नहीं है, तो इसको छोड़िए, दूसरी देखिए। अब 7 है यहाँ पर। अब 10 से ठीक पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 7। 20 से ठीक पहले 19। 30 से ठीक पहले अभाज्य संख्या तो 29। 40 से ठीक पहले की अगर बात करें तो 40 से ठीक पहले हमारी 37 हो जाएगी। 50 से ठीक पहले की अगर हम बात करें अभाज्य संख्या 50 से ठीक पहले तो 47 है। 60 से ठीक पहले की अगर हम बात करें तो हमारी कौन सी हो जाएगी? 59। 10, 20, 30, 40, 50 और 60, तो यानी 70 से ठीक पहले, तो 70 से ठीक पहले कौन सी आएगी हमारी? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन? ठीक है, 67। तो आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो हो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम बड़े आसानी ढंग से सोल्व कर दिया। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है कि यदि रेलवे को 24, 7, 15, 18, 3, 7, 6 लिखा जाता है तो स्टेशन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, सबसे पहले तो हमें रेलवे का बताना है कि ये किस प्रकार से बना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर देंगे। देखिए जैसे रेलवे है तो 24। अब आर कौन से स्थान पर आता है और यहाँ पर इसका कौन सा स्थान दिया गया है? अब देखिए आर हमारा 18 पे आता है, लेकिन यहाँ पर तो 24 दिया गया है, यहाँ पर 24 दिया गया है। ठीक है, वैसे ही ए 1 पर आता है, यहाँ पर 7 दिया गया है। यानी कि अगर हम इनके बीच में अगर आपस में देखें कि कितने का गैप है, तो कितने का गैप हो रहा है यहाँ पर? 6 का। ठीक है, यहाँ पर गैप कितने का हो रहा है? 6 का। तो उसी प्रकार से हमें स्टेशन को देखना है। तो देखिए एस जो है, ठीक है, एस हमारा कौन से नंबर पर आता है? तो एस अगर देखा जाए तो हमारा 20 इस पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आएगा। ठीक है, टी कौन से नंबर पर आता है? तो टी हमारा आएगा 20 पर से 26 पे, यहाँ पर भी नहीं है। यानी कि सीधी बात हमारे पास ऑप्शन सी ही बचा है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट भी, विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, देखिए आपका एक एक जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए एन कौन से स्थान पर आता है? 14 पे। ठीक है, और जे कौन से स्थान पर आता है? 10 पे। 14 और 10 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 14 और 10 24 हो गया। यानी पता चल गया यहाँ पर 24 कैसे आया। ई 5 पर आता है, जी 10 पर। ठीक है, यानी 10 और 5 हमारे 15 हो गए। उसी प्रकार से एल आता हमारा 12 पे और ये आता हमारा 5 पे। 12 और 5 हमारे कितने हो गए? 17। अभी यहाँ पर 29 है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए सी हमारा 3 नंबर पर आता है। ठीक है, अब सी आता 3 नंबर पर, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए कि 3 में कितना जोड़ा जाए कि 29 हो जाए? तो कितना जोड़ा जाए? 26। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 26वें नंबर पर कौन सा होता है? तो 26वें नंबर पर हमारा जेड होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा यहाँ पर जेड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसमें वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 576, 676, 729 और 441। ये क्वेश्चन देखने में जितना इजी लग रहा है उतना कठिन भी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा। तो देखिए 576, अगर हम इन सभी संख्याओं को आपस में प्लस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 7 और 5 12 और 6 18, 6 और 6 12 और 7 19। तो यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 19। अब देखिए 9 और 2 11 और 7 18। अब यहाँ पर 4 4 8 और 1 9। तो यहाँ से कुछ निचोड़ नहीं निकला हमारा, क्योंकि 18 19 18 9। तो देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 576 है, ये किसका वर्ग है? 24 का स्क्वायर अगर हम करें तो 576 होगा। अगर हम 26 का स्क्वायर कर दें तो 676 होगा। और अगर हम देखें 729 तो 21 का होगा 27 का स्क्वायर। और अगर देखें 441 तो ये 21 का स्क्वायर। यानी कि सारे के सारे स्क्वायर हैं। अब इनमें से अलग छांटना हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि हमने इनको प्लस करके भी देख लिया और स्क्वायर भी सभी का रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? अब मज़े वाली बात ये है देखने वाले कि ये क्वेश्चन गलत होने के आसार ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हर प्रकार से हमने देख लिया। अब एक बात देखिए, 729 जो ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 9 का क्या है? ये 9 का क्यूब है। 729 से 9 का क्यूब है। बाकी कोई संख्या आपको दिखाई दे रही है ऐसी? तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो ये आकृति दी हुई है आपको, इसमें क्या बताना है? त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर बताना है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो जैसे इस प्रकार की आकृति, तो यहाँ पर हम 3 मान लगते हैं। तो देखिए ये वाली है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 3 और 3। तो यहाँ पर कितनी हुई हमारी? 6। ठीक है, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6 होगी, सेम ऐसी है। एक ये वाली 7। ठीक है, फिर कौन सी दिखाई दे रही है हमें? ये वाली। ठीक है, ये वाली, फिर ये वाली। अब देखिए ये वाली हो गई, ये वाली। तो यहाँ पर जो टोटल हमारी 6 हो चुकी है, 6 यहाँ पर हो गई। ठीक है, क्योंकि 6 यहाँ पर है तो 6 ही वहीं पर हैं। तो अब देखिए एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, यानी कि 2 यहाँ से निकल गई। तो टोटल जो हमारी कितनी हो गई? 6 12 6 18 और 6 24 और 2 26, यानी कि 26 त्रिभुज है यहाँ पर। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिए गए शब्द को दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? ये यूपी आरओ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए अगर इसको हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे इस प्रकार से, तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? तो सबसे पहले अगर हम लेटर की बात करें यहाँ पर तो ई आएगा। अब ई किस प्रकार से आएगा? ये ई इस प्रकार से आएगा उल्टा, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा कट गया। यहाँ पर जैसा है वैसा की वैसा ही है। ठीक है, अब अगर ए की बात करें तो ए हमारा किस प्रकार से आएगा? तो ए हमारा आएगा इस प्रकार से, यहाँ पर है उल्टा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर बात करते हैं एस की। एस आएगा हमारा इस प्रकार से, एस भी ठीक है। अब बात करते हैं डी, तो डी का हमारा क्या बन जाएगा? बी, लेकिन इसमें डी का ज्यों का त्यों है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा।
तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। ये एसएससी जीडी यूपीपी एमटीएस सीएचएसएल और सीपीओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, जैसे डी एफ ब्लैंक स्पेस हो गया, एल ब्लैंक स्पेस पी डबल ब्लैंक स्पेस वी और ब्लैंक स्पेस। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो देखिए अब इस प्रकार का भी आ सकता है, क्योंकि पहले तो क्या आता था हमें जो टेबल होती तो देख के बनाना पड़ा, लेकिन इसको कैसे सोल्व करेंगे, डी एफ यहाँ पर, तो डी के बाद क्या आया ई के बाद फिर एफ, जी छोड़ दिया एच, आई छोड़ दिया जे, के छोड़ दिया एल, एम छोड़ दिया तो फिर क्या आ जाएगा, एल के बाद एम छोड़ दिया एन, ओ छोड़ दिया पी, क्यू छोड़ दिया आर, यानी पी क्यू फिर यहाँ पर आर, एस छोड़ दिया पी क्यू आर एस, फिर टी, फिर यू वी डब्ल्यू, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा यू वी डब्ल्यू, फिर एक्स, तो यहाँ पर आ गया हमारा एक्स। तो ये वाली आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, एच जे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए या बी। तो देखिए ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।